बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन कुकिंग टाइम में आप सबको खुशामदीद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार चने और बड़े गोश्त का सालन बन रहा है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने ईमान में रखे। तो जल्दी से शुरू करते हैं और मेरे साथ चलिए किचन में और देखते हैं आज हम चने और बड़े गोश्त का सालन कैसे बनाएंगे। चलें, मैंने आग जला ली है। आज मैं बनाऊंगी तंदूर के ऊपर और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। कुकर मैंने रख लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल भी डाल लिया है। तो बस आप मेरे साथ साथ रहिएगा। ऑयल गर्म हो गया है और अब इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। प्याज मैंने 3 बड़े साइज़ के काट के रख लिए थे, बस वो इसके अंदर डाल देंगे और इनको करेंगे गोल्डन ब्राउन। चम्मच चलाते रहेंगे, बस ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी और क्या चीज़ें इसके अंदर डालनी है। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर मसाले कुछ जाएंगे। ये दालचीनी और बादियान के फूल और 3 बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी खड़े मसालों में। और साथ सुरख मिर्च और मेरे पास तंदूरी मसाला भी है। हल्दी हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और तंदूरी मसाला मैंने डाला है इसके अंदर 1 टीस्पून, क्योंकि हम खाना बना रहे हैं तंदूर पे, तो मैंने तंदूरी मसाला भी डाला है। साथ मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था और पानी थोड़ा सा उसके अंदर डाल लिया था, वो डाल दिया था कि मसाला जले ना, हमारा ज़्यादा आग होती है। और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। मसाला हमारा जल्दी से झटपट से भुन गया है। अब इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, साथ नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना आप नमक खाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे थोड़ा सा। चले, मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो बड़ा गोश्त है बीफ, तो ये इसके अंदर मैंने धो के अच्छी तरह रख लिया। इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे, फ्राई करेंगे अच्छी तरह। इसकी स्मेल को भी ख़त्म करेंगे और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसकी बुनाई हमने इसी स्टेज पर करनी है, बाद में हमने बुनाई वगैरह कुछ भी नहीं करनी। बस हमने इसको तकरीबन 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आपने इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। इस तरह मसाले के अंदर ना अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी तो इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है, क्योंकि मेरे पास आग तेज़ होती है ना, ये गैस से ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अच्छा, गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल के बस इसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ ये खुशबू इसकी अच्छी तरह अंदर जाएगी और ये इसका सारा कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा गोश्त का, और इसके अंदर स्मेल जो आती है ना वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई करनी है। पानी भी इसका अच्छी तरह खुश्क हो गया है, गोश्त के अंदर से भी पानी निकला था। देखें, ग्रेवी हमारी बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी तरह बन गई है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए मुझे इसकी अच्छे से भुनाई करते हुए। तो अब हमने डाल देना है इसके अंदर पानी डालेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल के ना हमने इसको कुकर चला देना है लगा के। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप आग पे भी बना रहे हैं तो आपने इसको ना खुला पका लेना है। ऐसे ही ना भी कुकर में पकाएंगे ना तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इसको पकने में, तो अच्छी तरह फिर गलेगा। तो मेरे पास टाइम थोड़ा था, मैंने कुकर में ही डाल दिया और तकरीबन 15 मिनट का मैंने विसल स्टार्ट होने के बाद मैंने टाइम लगाया है। विसल स्टार्ट हुई ना तो 15 मिनट मैंने इसको पका लिया। मैंने पहले गोश्त को अलहदा पकाया है क्योंकि हमने चने भी डालने हैं ना, तो फिर मैंने 15 मिनट गोश्त को पका लिया। अगर मैं
इसको इकट्ठा पकाती ना तो फिर ज़्यादा वो कुक हो जाता और गोश्त भी और चने अंदर से मिक्स हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए 15 मिनट गोश्त को पका लिया है, क्योंकि तकरीबन 30 मिनट लगते हैं इसको गलने में कुकर में जब हम गलाते हैं। तो ये 15 मिनट पका है तो हाफ कुक हो गया है। अच्छा, इसके अंदर पानी भी है। अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर चने डाल दिए। चने मैंने तकरीबन आधा किलो लिए थे, रात को भिगो के मैंने रख दिया था। तो इसको ना अच्छी तरह ये ना थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। तो सारी रात ना ये भीगे पड़े रहे थे, तो सुबह मैंने इसको फिर धोया, अच्छी तरह वॉश करे, इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, इसको भी इस तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद पानी और डाल देंगे। आपने शोरबा देखना है कितना रखना है, तो इसी स्टेज पर आप रख सकते हैं। पानी और डाल देंगे। डालने के बाद फिर हमने ना 15 मिनट की और इसको कुकर लगाना है। तो 15 मिनट विजिल स्टार्ट होने के बाद ना हमने चने भी 15 मिनट पकाने हैं। तो आधा घंटा हमारा गोश्त को हो जाएगा और 15 मिनट में चने जो है ना वो हमारे बहुत ही अच्छी तरह गल जाएंगे। चलें, विसल स्टार्ट हो जाएगी ना तो हमने 15 मिनट का टाइम लगे। तो 15 मिनट हो गए, मैंने उतार लिया है। देखते हैं अब हमारा गोश्त और चने कैसे गले हैं। बड़ा गोश्त जो होता है ना वो 30 मिनट लेता है कुकर में, तो मैंने 15 मिनट पहले पका लिया था। 15 मिनट बाद में देखें मेरे पास माशाल्लाह इतना बन गया है। ये देखें चने भी हमारे अच्छी तरह गल गए हैं, देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं और हमारा बड़ा गोश्त जो था ना वो भी अच्छी तरह ये देखें गल गया है। तो 30 मिनट लेता है बड़ा गोश्त जो होता है ना, वो 30 मिनट लगते हैं। चने जो होते हैं ना वो 15 मिनट लगाते हैं गलने में। तो बाकी जो मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर बचा के रखा था वो एंड पे डाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़े की। साथ मैंने रोटी भी बना ली और इसको डिश आउट करते हैं। तो याद करवा दूँ, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए कि नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरे अच्छा काम करने का दिल करता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आती हूँ और मज़े मज़े की रेसिपीज होती हैं, आपको अच्छी अच्छी और कम बजट कम मसालों से मिलती हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़े का बना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और जल्दी से खाना शुरू करते हैं और देखते हैं, चेक भी करते हैं कितना मज़े का बना है रोटी के साथ। आप चाहें तो इसके साथ तंदूर की रोटी भी बना सकते हैं। मैंने इसकी चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई थी, तो देखें कितना अच्छा गल गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही मज़े का बना है। ये देखें मैं आपको ना बोटेला से भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी माशाल्लाह गल गई है। बस ये आधा घंटा लगता है इसको गलने में, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मज़े का हमारा सालन तैयार हो गया चने का और बीफ का। तो बस माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। बस आज की वीडियो मेरी इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से और प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।